ताकत अब जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी नहीं करा सकती। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। प्रिंट मीडिया 370 पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं करवा सकती वापस। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, राजनीति से ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था जरूरी। विपक्षी दलों को पीएम ने दिया दो टूक जवाब। की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने हम हर पाकिस्तानी कहता हमारे पास एटम बम है, हर चलता फिरता पाकिस्तानी एक एटम बम है, तो है ना हर पाकिस्तानी चलता। বন্ধুরা এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবরটি বেরিয়ে আসছে যে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আসার পরে আমাদের পিএম নরেন্দ্র মোদীর একটি স্টেটমেন্ট যেটি বর্তমান সময়ে পাকিস্তানের দ্রুত গতির সাথে ভাইরাল হচ্ছে যে বিশ্বের কারো কোনো ক্ষমতা নেই যে জম্মু আর কাশ্মীরের ভেতরে ধারা 370 কে আবার পুনরায় ফিরিয়ে আনে আর না ওটাকে কেউ লাগাতে পারবে। তো বন্ধুরা চলুন দেখে নি পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের সাধারণ জনতারা কি বলে, কেননা পাকিস্তান তো পুরো এই সময় রেগে লাল হয়েছে। कर रहा है पूरी दुनिया, बल्कि इस्लामिक कंट्रीज कुछ भी नहीं कर पा रही। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। और हमारा जो जज्बा जुनून है, अच्छा। वो आपकी कोई बुजुर्ग भी उठ के आ जाए ना, मोदी आपसे हम कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, अच्छा। कि आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते। एज ए पाकिस्तानी 1973 के तहत जो हमारे कवानीन, इस्लामी कवानीन हैं, उनके मुताबिक भी अगर देखें तो ये पाकिस्तान एक ला इलाहा की बुनियाद पर बना है। अच्छा। और ये याद रखिएगा कि आपके आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं छीन सकती। हाँ। रहा कश्मीर का मसला, हाँ जी। तो कश्मीर के लिहाज से कश्मीर हमारी शारग है। अच्छा। तो शारग जो होती है वो इंसान के लिए बहुत पार्ट ऑफ, जो इंसान का पूरा जिस्म होता है उसका बहुत एक मेन हिस्सा है। इसमें हमारी सांस चल रही है, तो आप हमसे हमारी सांस को खींचें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ। अब तो उन्होंने कर लिया ना, अब क्या करना है? लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने हम हर पाकिस्तानी कहता हमारे पास एटम बम है, हर चलता फिरता पाकिस्तानी एक एटम बम है, तो है ना हर पाकिस्तानी चलता हमारा जज्बा ही एटम बम है। हर पाकिस्तानी कहता हमारे पास एटम बम है। आप इस बात को मानते हैं कि हर पाकिस्तानी चलता फिरता एटॉमिक बम है? ये है पक्की बात है। अब मानते हैं? हाँ मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन जंग या एटमी धमाकों की धमकी देना ये तो बड़ी गलत बात है। ये तो खैर होता ही है, हर जगह चलता ही है, डराने के लिए करते ही हैं। हाँ। लेकिन हम लोग ये तो मानते हैं ना कि हमारे पास एटम बम भी है, हम लोग खुद भी एटम बम जिसे आप बता रही हैं कि हम लोग तो तैयार बैठे हो। कुछ हमारे हालात इस किस्म के, हर पाकिस्तानी को जिसको छेड़ो वो फटने के लिए तैयार बैठा हो। अच्छा। ये हालात आप ये हालात पहुँचे हैं। लेकिन चलिए एक और आपसे भी राय लेते हैं। अगर हम मसला कश्मीर को इग्नोर करके दो तरफा अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की बात करते हैं, कोई वीज़ा की, जॉब्स की, फैक्ट्रीज़ की, सस्ती बिजली की बात करते हैं, कश्मीर के बजाय आपको नहीं लगता अगर हम इस तरफ तरक्की की तरफ आएंगे तो मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और इंडिया से हम ले सकते हैं? देखिए आपका जो सवाल कर रही है ना, मुझे नहीं लगता, मैं अपनी अफजात तक बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना चलती रहती हैं। हालात अगर अच्छे हों ना फिर ये वो कारोबार भी कर लेंगे हम लोग, बिजनेस भी कर लेंगे, सब कुछ। लेकिन अगर आज आप फ़लस्तीन इसको छोड़ते हैं हम लोग कश्मीर को, फिर फ़लस्तीन का मौजू भी बंद कर दें। ये सारे मौजू बंद करके पहले हमने अपने आप तिजारत अच्छी कर लें, कारोबार अच्छे कर लें, उसके बाद फिर फुर्सत से बैठ के बात कर लेंगे। आजकल आपको नहीं लगता जो मुल्क अमीर होते हैं सब उन्हीं के सुनते हैं? अमीर वो टाइम चले गए, अभी तो फैसला का जो ना टाइम है, ये फैसला करना है हम लोगों ने। हाँ। कि ये तिजारत कर लो या फिर मतलब अपने आज़ाद करवा लो, कश्मीर को आज़ाद करवाओ, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाओ, उसके बाद तिजारत भी होती रहेगी सारा कुछ। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले ये फैसले करें तिजारत। ये हम लोग 70-75 नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम देंगे जो इंडिया से आवाम देगी? वो बेवकूफ़ आदमी है, उसको कुछ नहीं कह सकते हम लोग। वो कैसे? वो तो बहुत ज़हीन है, इतना काम किया, दुनिया के मशहूर तरीन आदमी, दुनिया का बेकार तरीन आदमी। आपने इंटरव्यू देखे नहीं, जहाँ जाता है उस जिल्लत का बाइस बनता है वो। कैसे? कोई चीज़ आपने देखी हो? उसको आज तक ये नहीं पता कि प्रोटोकॉल कैसे लिया जाता है दुनिया में। जगह तो रेड कारपेट मिल रहा है, गिर जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है कभी। हादसा तो किसी से भी, वो हादसा नहीं है, उसको तमीज ही कोई नहीं किसी किस्म की। लीडर ऐसे। कश्मीर के मामले में जज्बा किधर गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और आज भी हमारी वही आवाज़ है। हमारी पब्लिक, हमारे बड़े जो हुक्मरान हैं सब एक हो जाएं। ये मोदी को अल्लाह चैलेंज है कि वो कभी भी हमारे जिस्म से हमारी शारक को दूर नहीं कर सकता। अलबत्ता उसने कब्ज़ा कर लिया तो इंशाल्लाह हमारे जज्बे कश्मीर के साथ हैं। कश्मीर की आवाम भी सुन ले, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है।
इंशाल्लाह वक्त आएगा और हम इंडिया से पूरा कश्मीर लेके रहेंगे, इंशाल्लाह वक्त आएगा। अच्छा, आपने कहा वक्त आएगा, आर्टिकल उन्होंने हटा दिया और इमरान खान साहब ने भी सारी ट्रेड उनके साथ खत्म कर दी थी। बहुत कुछ हो जाता उनका है। चैलेंज था आओ ना, फिर उन्होंने कहा आओ। बहुत कुछ हो जाता है। अफगानिस्तान का क्या हाल किया था अमेरिका ने, वो धूम धमाके भाग गए, ठीक है ना। ऐसे ही कश्मीर में से होगा इंशाल्लाह। आप बात आगे, पता जी, क्या जी, बात जी, पता क्या हाँ। ये बच्चे सब कह रहे हैं हमारी फौज में ये है ना, फौज को हम ये कहते हैं, हमें फौज से मैसेज है फौज को कि हम पाकिस्तानी आपके साथ हैं अच्छा और अल्लाह के फजलो करम से हम इंशाल्लाह आखिरी दम तक आपके साथ हैं। अच्छा। तो इनको स्टेप लेना चाहिए फौज को। आसिफ मुनीर जो है, आसिम मुनीर साहब जो है वो अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कश्मीर का इशू हल करो। इधर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि दुनिया की कोई ताकत, मतलब इंडायरेक्टली अमेरिका को भी कह रहे हैं कि आर्टिकल वापस नहीं ला सकती, जो भारत ने कह दिया सो कह दिया। अब देखें जी लास्ट बात मेरी है, आर्टिकलों से हम पाकिस्तानी हैं, जो मतलब ही हमारे मुल्क का ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पाकिस्तानी शरीय यानी हम मोहम्मद उम्मत मोहम्मदी हैं, हमें कोई भी आर्टिकल की कोई फिक्र नहीं है। अच्छा। जब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम कश्मीर वापस ले लेंगे। मोदी चाहे, इंडिया चाहे, जो मर्जी, अमेरिका चाहे, जो मर्जी कर लें, हाँ। इंशाल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा तो हम कश्मीर वापस जी, ले लेंगे। इनका कहना है कि अल्लाह का जब हुक्म कर रहा है पूरी दुनिया, बल्कि इस्लामिक कंट्रीज कुछ भी नहीं कर पा रही। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। और हमारा जो जज्बा जुनून है अच्छा। वो आपकी कोई बुजुर्ग भी उठ के आ जाए ना, मोदी आपसे हम कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी अच्छा। कि आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते। एज ए पाकिस्तानी 1973 के तहत जो हमारे कवानीन, हाँ। इस्लामी कवानीन हैं, उनके मुताबिक भी अगर देखें तो ये पाकिस्तान एक ला इलाहा की बुनियाद पर बना है। अच्छा। और ये याद रखिएगा कि आपके आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं छीन सकती। हाँ। रहा कश्मीर का मसला, हाँ जी। तो कश्मीर के लिहाज से कश्मीर हमारी शारग है। अच्छा। तो शारग जो होती है वो इंसान के लिए बहुत पार्ट ऑफ, जो इंसान का पूरा जिस्म होता है उसका बहुत एक मेन हिस्सा है। इसमें हमारी सांस चल रही है, तो आप हमसे हमारी सांस को खींचें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ। अब तो उन्होंने कर लिया ना, अब क्या करना है? लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने, हम हर पाकिस्तानी कहता हमारे पास एटम बम है, हर चलता फिरता पाकिस्तानी एक एटम बम है, तो है ना, हर पाकिस्तानी चलता हमारा फिरता जज्बा ही हम एटम तो बम तैयार है। हैं। हर पाकिस्तानी कहता हमारे पास एटम बम है। आप इस बात को मानते हैं कि हर पाकिस्तानी चलता फिरता एटॉमिक बम है? ये है पक्की बात है। अब मानते हैं? हाँ मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन जंग या एटमी धमाकों की धमकी देखिए, देना ये तो बड़ी गलत बात है। ये तो खैर होता ही है, हर जगह चलता ही है, डराने के लिए करते ही हैं। हाँ। लेकिन हम लोग ये तो मानते हैं ना कि हमारे पास एटम बम भी है, हम लोग खुद भी एटम बम, जिसे आप बता रही हैं कि हम लोग तो तैयार है बैठे हो। कुछ हमारे हालात इस किस्म के, हर पाकिस्तानी को जिसको छेड़ो वो फटने